तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक लड़का एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहा होता है। उसे रुपए कमाने का बहुत शौक था। उसके बहुत बड़े सपने थे। उस पेट्रोल पंप पर एक बार एक मर्सिडीज कार आकर रुकती है। उसमें से एक व्यक्ति बाहर आकर कहता है, मुझे 2000 रुपये का पेट्रोल डाल दो। तब वह लड़का उस कार को बड़े सरप्राइज से देखता रहता है। तब कार वाला कहता है, तुम इस कार को ऐसे क्यों देख रहे हो? तब वह पेट्रोल पंप पर खड़ा लड़का जो पेट्रोल डाल रहा होता है वह कहता है, मेरा सपना है एक दिन मैं भी इस कार का मालिक बनना चाहता हूँ। यह कार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तब वह कार मालिक कहता है, हाँ तुम भी यह सपना पूरा कर सकते हो। मैं तुम्हें अपना विजिटिंग कार्ड देकर जा रहा हूँ। तुम मेरी कंपनी में आना, मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और तुम भी मेरे तरीके से काम कर कर एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हो और तुम भी इस तरीके की कार अपने लिए खरीद सकते हो। तब उस लड़के ने कहा, ठीक है। लेकिन वह लड़का थोड़ा सा डर गया कि कहीं यह व्यक्ति उसे बुलाकर उसके साथ कोई गलत काम न कर ले, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। जिस वजह से यह लड़का सोचने लगा, अगर मैं पेट्रोल पंप छोड़ने के बाद वहाँ चला गया तो मेरी यह नौकरी भी कहीं चली न जाए और ना मुझे उस व्यक्ति के द्वारा कोई बिजनेस प्लान पता चल पाए और मैं उसमें कामयाब न हो पाऊँ। इसी डर से वह उसके पास नहीं गया। अब 3 साल के बाद अचानक से वह व्यक्ति उसके पास एक कार पर आया। अब उसे विश्वास नहीं हुआ, वह बिल्कुल सेम ही कार थी, वह मर्सिडीज कार थी। अब इस लड़के ने उससे पूछ लिया, तुम कौन हो? 3 वर्ष पहले तुम यहाँ पर आए थे लेकिन तुम वो नहीं हो, लेकिन कार वही है। तब यह लड़का इस कार में से निकला और बोला, तुमने वह विजिटिंग कार्ड जो उस व्यक्ति ने दिया था तुमने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन मैंने वह उस डस्टबिन से उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया और अगले दिन ही मैं उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए पहुंच गया जिससे तुमने 2000 रुपये का पेट्रोल भरकर दिया था। लेकिन उस समय तुमने उसे इग्नोर कर दिया और तुम उसकी बातों को नहीं समझ पाए। लेकिन उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं उससे मिला, उसने मुझे पूरे बिजनेस प्लान के बारे में समझाया और मैंने उसी तरीके से बिजनेस करना स्टार्ट किया और आज मैं बिल्कुल एक कामयाब व्यक्ति बन गया हूँ। जैसा उसने मुझे बताया मैंने उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और उस मौके का फ़ायदा उठाया, लेकिन वो तुम नहीं कर पाए। अगर तुम भी उस दिन उससे मिलने के लिए पहुंच जाते तो आज तुम मेरे तरीके से ही एक बड़ी कारों का बिजनेस कर रहे होते। अब आज मेरे पास बहुत सी कारें हैं और इसी कारों की डीलिंग मैं उस बिजनेसमैन के थ्रू कर रहा हूँ। तब यह लड़का बोला, हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। अगर मैं इस मौके का फ़ायदा उठाता तो भी मैं उस बिजनेसमैन की तरीके से अपना बिजनेस चला रहा होता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तब इस लड़के ने कहा, हाँ मौका मिलता है, हमें ज़िंदगी में बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन अगर हम उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते तो हम हार जाते हैं। इसलिए हमें जब भी अपनी ज़िंदगी में मौका मिले तो हमें उसी समय उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर उस समय हम उस अवसर को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में हमें मौके मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, कई बार हमारी ज़िंदगी में अक्सर बहुत से मौके आते हैं लेकिन उस समय हम उसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने की वजह से हम उसका फ़ायदा ना उठाकर हम उसे गलत समझ लेते हैं, जिससे हमें पूरी ज़िंदगी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण हमारी ज़िंदगी सही नहीं हो पाती है। इसलिए जब भी मौका मिले उसका
फ़ायदा उठाइए और कुछ कर दिखाइए। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम के समय में भी हार्ड वर्क कीजिए, जिसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।